हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर भरतलाल मीना, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। बच्चों, मैं आज आपके समक्ष BA पार्ट द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र विश्व के प्रमुख संविधान के अंतर्गत अमेरिकी संविधान में सीनेट के बारे में चर्चा करना चाह रहा हूँ। बच्चों, अमेरिकी कांग्रेस के द्वितीय सदन सीनेट में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। अमेरिकी संघ की प्रत्येक इकाई राज्य के द्वारा इसमें अपने 2 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। सीनेट में प्राप्त इस प्रतिनिधित्व से किसी भी राज्य को उसकी इच्छा के बिना वंचित नहीं किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 5 में स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है कि किसी राज्य को उसकी सहमति के बिना सीनेट में प्रतिनिधित्व की समानता से वंचित नहीं किया जा सकता है। प्रारंभ में जब 13 राज्यों ने मिलकर अमेरिकी संघ का निर्माण किया, उस समय सीनेट के सदस्यों की संख्या केवल 26 थी, परंतु अब अमेरिकी संघ में 50 राज्य हैं और सीनेट की सदस्य संख्या 100 हो गई है। सदस्यों के लिए योग्यताएं। जो व्यक्ति सीनेट की सदस्यता के लिए उम्मीदवार होना चाहते हैं, उनमें निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। पहली है, वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। दूसरी, वह उस राज्य का निवासी हो जिसका प्रतिनिधित्व सीनेट से करना चाहता है। तीसरा, वह कम से कम 9 वर्ष से संयुक्त राज्य का निवास करता हो। सदस्यों का चुनाव। प्रारंभ में सीनेट सदस्यों के निर्वाचन हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली को अपनाया गया था और यह व्यवस्था की गई थी कि राज्यों के विधानमंडल सीनेट सदस्यों को निर्वाचित करके भेजेंगे। कुछ समय तक तो ये व्यवस्था ठीक चली, किंतु बाद में इस व्यवस्था में अनेक दोष उत्पन्न होने लगे। कुछ राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों में आपसी झगड़े और मतभेद इतने उग्र थे कि वे अनेक बार किसी भी सदस्य को सीनेट के लिए नहीं चुन सके। अतः सीनेट में कई राज्यों के स्थान रिक्त पड़े रहे। 1890 से 1912 तक के समय में कम से कम 11 राज्यों का किसी न किसी समय सीनेट में एक प्रतिनिधि रहा। 1901 में डेलावेयर राज्य का कोई प्रतिनिधि सीनेट के लिए निर्वाचित नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त सीनेट सदस्यों के निर्वाचन में भ्रष्ट साधनों का प्रयोग किया जाने लगा। विशेषतया छोटे राज्यों के विधानमंडल के सदस्यों को रिश्वत आदि देकर धनी लोग अपने प्रस्तावित व्यक्ति को सीनेट के लिए निर्वाचित करवा लेते थे। इस प्रकार योग्यता के आधार पर निर्वाचन किए जाने के बजाय पदों का क्रय विक्रय किया जाने लगा। यह निश्चित रूप से चिंताजनक स्थिति थी और इसे दूर करने के लिए जनता को नए विचार बल पकड़ने लगा कि सीनेट के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाना चाहिए। इस कारण 1912 में संविधान में 17वां संशोधन प्रस्तावित किया गया, जिसका उद्देश्य था सीनेट के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाए। यह संशोधन 1913 में पारित हुआ और तब से ही सीनेट के सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। इसके परिणाम स्वरूप सीनेट का महत्व बढ़ गया और अब ये जनता की वैसी ही प्रतिनिधि बन गई जैसी प्रतिनिधि सभा। अवधि। सीनेट एक स्थायी सदन है और जिसके सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, जिनके स्थान पर नवीन निर्वाचन कराए जाते हैं। सदस्यों के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है और अनेक सदस्य लंबे समय तक इसके सदस्य बने रहते हैं। गणपूर्ति। सीनेट की बैठकों के लिए कुछ सदस्यों के बहुमत की उपस्थिति आवश्यक है। वेतन। कुल सदस्यों के बहुमत की उपस्थिति आवश्यक है। वेतन, भत्ते और उन्मुक्तियाँ। कांग्रेस के दोनों सदनों का वेतन, भत्ते और उन्मुक्तियाँ समान है। इन्हें $30,000 वार्षिक वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त $17,500 क्लर्क के लिए, $12,000 कार्यालय के लिए वार्षिक खर्च मिलता है। इसके अतिरिक्त उन्हें यात्रा भत्ते और स्टेशनरी वे आदि कुछ अन्य खर्च भी प्राप्त होते हैं। उन्हें निःशुल्क तार सेवा, टेलीफोन सेवा, चिकित्सा सुविधा भी प्राप्त है। सदस्यों को भाषण की स्वतंत्रता भी प्राप्त है और सदन में किए गए उनके भाषण के आधार पर उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। अधिवेशन। 1933 में पारित किए गए 20वें संशोधन के अनुसार सीनेट का अधिवेशन
3 जनवरी की दोपहर को प्रतिनिधि सभा के साथ ही प्रारंभ होता है। दोनों सदनों का अधिवेशन उस समय तक चलता है जब तक कि दोनों सदन अधिवेशन के स्थगन या समाप्ति के लिए प्रस्ताव पारित न करें। यदि दोनों सदनों में अधिवेशन स्थगन की तिथि पर मतभेद उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति तिथि निश्चित करता है। सामान्यतः यह अधिवेशन जुलाई में समाप्त होता है, किंतु युद्ध या अन्य संकट की स्थिति में अधिक समय तक नहीं चल सकता। राष्ट्रपति के द्वारा कांग्रेस के सदनों के विशेष अधिवेशन को भी आमंत्रित किए जा सकते हैं। सभापति तथा अन्य पदाधिकारी। संयुक्त राज्य अमेरिका का उपराष्ट्रपति सीनेट का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति सीनेट का सदस्य नहीं होता और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष की तुलना में उसके द्वारा सीनेट की कार्यप्रणाली का संचालन लगभग पूर्ण निष्पक्षता के साथ किया जाता है। वह मतदान में भाग नहीं लेता और पक्ष विपक्ष के बराबर मत आने अर्थात टाई पड़ने की स्थिति में ही अपने मतदान का प्रयोग करता है। सीनेट के कार्यवाही के सुनिश्चित नियम हैं और सीनेट के सदस्य अमेरिकी राजनीति के वरिष्ठ सदस्य होते हैं, इसलिए ऐसे अवसर सामान्यतः नहीं आते जिनमें सभापति को व्यवस्था स्थापित करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करना पड़े। सभापति के द्वारा सदस्यों को उसी क्रम से बोलने की आज्ञा प्रदान की जाती है जिस क्रम से वो बोलने के लिए उठते हों। सीनेट को अपना एक सामयिक अध्यक्ष भी चुनने का अधिकार होता है। वह बहुमत दल का मनोनीत सदस्य होता है। सीनेट के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में यह सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। सामयिक अध्यक्ष सदन का सदस्य होने के नाते उसे सदन की सभी कार्यवाहियों में भाग लेने और मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। सीनेट के अन्य पदाधिकारी भी होते हैं, जैसे बहुमत दल का नेता, दल सचेतक, सचिव, सार्जेंट एट आर्म्स और सदन या लिपिक आदि, फिलिबस्टर। अगले वीडियो में आगे सीनेट के बारे में आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों, वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।